प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और पिछली क्लास में डायरेक्शन टेस्ट के सवालों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, योग्य सीरीज के अंतर्गत डायरेक्शन टेस्ट की आज दूसरी क्लास पढ़ने वाले। मैंने यहां पर 2 लिख भी दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्शन टेस्ट में आज भी हम कल जैसे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मुझे पता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, आज की क्लास में एक खास बात रहेगी कि उन्हीं क्वेश्चनों में पाइथागोरस वाले क्वेश्चनों को भी आज हम करेंगे, क्योंकि मेन मुद्दा तो वही है कि भैया कल पाइथागोरस वाले नहीं कराए थे। कैसे पता चलेगी कि ये पाइथागोरस वाला है? अगर डायग्राम से करता हूं तो पाइथागोरस वाला है या नहीं वो पता चल जाता है, लेकिन ट्रिक से करूंगा तो कैसे पता चलेगा पाइथागोरस वाला है या नहीं है, नॉर्मल है या कैसा है? तो क्लास को करते एकदम बेहतरीन तरीके से। और मेरे प्यारे दोस्त, इस योग्य सीरीज की क्लास में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कंप्लीट टॉपिक करा दूंगा। बहुत बच्चों की लगातार कमेंट आ रही थी कि भैया अगर एग्जाम डेट जल्दी आ गई तो कैसे कंप्लीट टॉपिक कराओगे? मेरे प्यारे दोस्त, फिर चाहे मैं एक दिन में 2 क्लास अपलोड करूं, एक सुबह और एक शाम, 15-15 मिनट की तो होंगी, क्या दिक्कत है? बता देना क्लास के बाद में। अगर ऐसा हुआ तो भी आप तैयार रहोगे 2 क्लास एक दिन में लेने के लिए? अगर ऐसा हुआ तो, नहीं तो फिर एक क्लास अपनी चली रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के बाद में बता देना सुझाव कैसा है, बता देना आज की क्लास कैसी लगी। पहले क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। आज मैंने क्वेश्चन थोड़े से लेंथी रखे हैं, थोड़े से बड़े रखे हैं, जिनमें व्यक्ति कई बार दाएं बाएं घूम रहा है। जरा ध्यान से करते हैं कैसे आंसर होगा। सबसे पहले उत्तर लिखते हैं, आप जानते हैं, फिर पूर्व लिखते हैं, फिर दक्षिण लिखते हैं, फिर पश्चिम लिखते हैं। सवाल ने कहा महिला पूर्व दिशा की ओर 16 चली, तो कुछ मत करो, बस पूर्व में 16 लिख दो। कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ती है और 8 चलती है, तो इसका दायां इधर होगा और ये 8 हो जाएगा। कह रहा है फिर से दाएं मुड़ती है और 9, इसका दायां इधर और ये 9 हो गया। कह रहा है कि फिर उत्तर दिशा की ओर 16, तो उत्तर की वैल्यू 16 लिख दो, दिक्कत कहां है? फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ती है और 18, तो इसका दायां इधर होगा, यहां पर 18 लिख दो। कह रहा है अंत में फिर दाएं मुड़ती है और 8, इसका दायां इधर, ये 8 हो जाए। क्या इसमें हमें कोई दिक्कत है? हम जानते हैं कि पूर्व का अपोजिट पश्चिम और उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। हमें यह भी पता है कि यहां उत्तर के पास 16 है और दक्षिण के पास भी 8 और 8 16 है, और बराबर वैल्यू होने पर अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है? कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, पूर्व के पास कितना है? 18 और 16, 18 और 16 कितना हो गया? 34, 34, और ये कितना है? 9, 34 में से 9 घटा दो, 25 आएगा। 34 माइनस 9 बराबर 25, 25 का अर्थ है ऑप्शन डी करेक्ट जवाब है। छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं? वैसे डायग्राम बनाते तो बहुत बार लेफ्ट राइट घुमाया है, आप लोग खुद से सोचकर देखो। 1 2 3 4 5 6 बार व्यक्ति घुमा है, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ये एक मेथड होता है जिससे आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। इसमें पाइथागोरस नहीं थी। मेरे प्यारे गुड्डा, दूसरा सवाल बताएंगे, इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, क्या जवाब हो सकता है? तो मैंने यहां पर बोला सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट है, उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम, नॉर्मल सा केस है। कह रहा है 6 किलोमीटर पूर्व में, तो पूर्व पर 6 लिख दो। कह रहा है दाएं मुड़ता है और 2, तो इसका दायां इधर होगा और ये 2 हो जाएगा। फिर से दाएं मुड़ता है 6, इसका दायां इधर होगा, 6 हो जाएगा। कह रहा है फिर से दाएं मुड़ता है और 2, अब इसका दायां कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो क्या बताया था? दोबारा से शुरू। इसका दायां कुछ नहीं है तो यहां दोबारा से आ जाओ, ये 2 हो गया। सवाल कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है और 5, इसका बायां कुछ नहीं है तो दोबारा से शुरू हो जाओ, 5 हो गया। कह रहा है फिर 4 किलोमीटर दक्षिण,
तो 4 दक्षिण पर लिख दो। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है और 5, इसका बायां इधर 5 हो गया। क्या ये छोटी छोटी सी चीजें हमें समझ में आ रही है? जल्दी से बोल देंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आ रही है? यहां तक जल्दी से बताएंगे। और लास्ट में एक स्टेप और बचा है कि दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर। तो मुझे यह बताओ कि यहां पर अभी अंत में वो 5 चला था, यहां से दाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा और ये 2 हो जाएगा। सवाल में जो वैल्यू बराबर है वो कट जाएंगे। जैसे यहां ये पूर्व और पश्चिम को देखो, 6 5 11, 6 5 11, काट दूं, काट दो। उत्तर और दक्षिण को समझो, उत्तर के पास 2 है और दक्षिण के पास 4 और 2 6 और 2 8 है। 8 में से 2 घटा दो, 6 आंसर हो जाएगा। 6 आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका क्या आंसर है। देखा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो फर्क नहीं पड़ता, अगर एक व्यक्ति चल रहा है वो कितनी भी बार दाएं बाएं मुड़ ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा यहां पर ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। ये कह रहा है आदमी पूर्व की ओर 4, तो पूर्व पर 4 लिख दो। कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है और 6, इसका दायां इधर 6 हो गया। कह रहा है फिर से दाएं मुड़ता है और 4, इसका दायां इधर 4 हो गया। फिर से दाएं मुड़ा और 6, इसका दायां इधर कुछ नहीं है तो ये 6 हो गया। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 3, इसका बायां कुछ नहीं है तो ये 3 हो गया। फिर दक्षिण की ओर 8, तो दक्षिण का 8 हो गया। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 3, इसका बायां 3 ये हो गया। फिर कह रहा है दाएं मुड़कर 1, इसका दायां इधर ये 1 हो गया। बताओ मैं कुछ कर रहा हूं? जो आपका राइट है उसे राइट मान रहा हूं, जो आपका लेफ्ट है उसे लेफ्ट मान रहा हूं। बस इस आधार पर हम सवाल कर रहे हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है। ये 4 और 3 7, ये 4 और 3 7, क्या बोलेंगे? स्वाहा। खत्म हो गए कि नहीं? उत्तर का अपोजिट दक्षिण है, तो ये आएगा 8 6 14 और 1 15। दक्षिण के पास 15 वैल्यू है और उत्तर के पास 6 है। 15 में से 6 घटा दो, 8 6 14 और 1 15, 15 में से 6 गए तो 9 आंसर आ जाएगा। और अगर ये पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो मैं क्या कह देता? दक्षिण का मान ज्यादा है, तो मैं कहता प्रारंभिक बिंदु से ये दक्षिण दिशा में है। बात समझ में आ गई? प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है यह ज्ञात करने के लिए जो अधिकतम वैल्यू होती है उसके साथ जाते हैं, और अगर उसे दोबारा से पहले वाली वैल्यू पर जाना हो तो फिर न्यूनतम, फिर अपोजिट होता है। ध्यान रखना, जो प्रारंभिक बिंदु से अब कौन सी दिशा में है अगर यह पूछेगा तब मैं अधिकतम वाले डायरेक्शन को आंसर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा उठता है पाइथागोरस का। मेरे प्यारे दोस्त, पाइथागोरस वाले सवाल को ध्यान से सुनना। कैसे पता चलेगा कि ये पाइथागोरस का है, बताएंगे। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। मैंने ये अभी क्वेश्चन लिखा है आपको समझाने के लिए, पहले बेसिक क्वेश्चन से। तो देखो, मैं यहां पर सबसे पहले उत्तर लिखूंगा मेरे प्यारे गुड्डा, फिर पूर्व लिखूंगा, फिर दक्षिण लिखूंगा, फिर पश्चिम लिखूंगा। अगर मैं सवाल को बेसिक से करता तो कैसे होता, सुनो। व्यक्ति पूर्व दिशा में 6 चला, मानकर चलो यहां से चला तो पूर्व इधर है, ये 6 हो गया। फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, तो यहां से दाएं इधर आएगा और ये 9 हो जाएगा। फिर पूर्व दिशा में 6, तो ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, क्वेश्चन कहता है बताओ प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है। तो मैंने कहा कि मुझे यहां से ये वाली दूरी निकालनी है। जब भी दूरी तिरछी निकलती है तो वो पाइथागोरस बनती है।
तब हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि अगर ये भुजा 9 है तो ये भुजा भी 9 होगी, और ये भुजा 6 है तो ये भुजा भी 6 होगी। तब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास ये ओवरऑल आधार 6 और 6 12 बन चुका है, और ये लंब 9 बन चुका है। तो ये कर्ण ही तो निकालना था, तो मैं 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग करके 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81, 144 और 81 225 होगा। कितना होगा? 225, 225 15 का वर्ग है, तो 15 आंसर बता देता। और डायरेक्शन कैसे? यहां से ये वाला डायरेक्शन मुझे पता है कि ये पूर्व है, ये दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व बन जाता। लेकिन मैं इसे डायरेक्ट कैसे करूंगा? ऐसे डायग्राम से तो करना ही नहीं है ना ये, तो डायरेक्ट कैसे? पूर्व दिशा में 6, तो पूर्व 6 हो गया। उसके बाद दाएं मुड़कर 9, तो इसका दायां इधर हो गया, ये 9 हो गया। फिर पूर्व में 6, ये पूर्व में 6 हो गया। मुझे कैसे पता चलेगा सर जब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो कि ये डायग्राम से होगा या नहीं होगा? तो सुनो, मतलब डायग्राम से नहीं, मतलब इसमें पाइथागोरस लगेगी कि नहीं लगेगी। तो मैं क्या करूंगा कि उत्तर के पास तो कुछ है नहीं और पश्चिम के पास भी कुछ नहीं है, तो देखो पूर्व का अपोजिट तो पश्चिम होता है। अब मुद्दा यह है कि पश्चिम के पास कुछ है ही नहीं और उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, तो भैया उत्तर के पास भी कुछ नहीं है। तो मेरे पास ओवरऑल वैल्यू ये तो बचती है 6 और 6 12 पूर्व की, और दक्षिण की बचती है 9। तो क्या गुड्डा, मुझे आप लोग ये बताओ, क्या मैं 12 में से 9 घटा सकता हूं? 12 में से 9 नहीं घटा सकता सर। क्यों नहीं घटा सकता? क्योंकि ये घटाना काटना ये तो पूर्व का पश्चिम के साथ और उत्तर का दक्षिण के साथ होता है, और यहां पर ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। ध्यान रखना, जब लास्ट में 2 ऐसे डायरेक्शन बच जाए जो आपस में अपोजिट ना हो, तब ध्यान रखना पाइथागोरस के साथ जाते हैं। जरूर बताना क्लास के बाद में मुद्दा समझ में आया कि नहीं। तब मैं ऐसे केस में क्या करूंगा? सीधा पाइथागोरस लगाऊंगा। ये 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144 और 9 का वर्ग 81, अंडर रूट में 225 बनेगा जो कि 15 का वर्ग है। और डायरेक्शन कैसे निकलेगा? सुनो, हमेशा ध्यान रखो, जो डायरेक्शन दोनों बच रहे हैं उनको मिलाकर निकलेगा। ये दक्षिण बचा, ये पूर्व बचा, तो 15 दक्षिण पूर्व होगा। ये पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट होगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब बताएंगे इसका क्या आंसर है। डायरेक्ट करो इस बार, देखो पाइथागोरस लग रही है या नहीं लग रही है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, फिर पूर्व लिखेंगे, फिर दक्षिण लिखेंगे, फिर पश्चिम लिखेंगे। तो मनुष्य 6 किलोमीटर पूर्व बोला है, तो ये पूर्व में 6 हो गया। कह रहा है उसके बाद 5 दक्षिण में, तो ये 5 दक्षिण हो गया। फिर कह रहा है फिर पूर्व की ओर मुड़कर 6, तो पूर्व का 6 हो गया। फिर कह रहा है 10 किलोमीटर उत्तर, तो ये 10 उत्तर हो गया। कह रहा है बताओ कितनी दूरी पर है। मेरे प्यारे गुड्डा कॉन्सेप्ट पर आओ। पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, पश्चिम के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब पूर्व की वैल्यू ओवरऑल 12 बचती है। बोलो हां या ना। भाई पश्चिम के पास तो कुछ है ही नहीं ना, तो पूर्व की वैल्यू ही तो 6 और 6 12 बची। इन दोनों में क्या बचकर आया? उत्तर का 10 है, दक्षिण का 5 है। 10 में से 5 घटेगा क्योंकि उत्तर और दक्षिण अपोजिट है। 10 में से 5 गया तो 5 आ गया। कौन सी वैल्यू का? जिसका मान ज्यादा है। ज्यादा किसका है? उत्तर का, तो ये उत्तर की वैल्यू आ गई। अब मुद्दा यह है, क्या मेरे पास जो 12 पूर्व और 5 उत्तर आया है, क्या मैं 12 में से 5 घटा दूं? 12 में से 5 नहीं घटा सकता, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त ये अपोजिट नहीं है। उत्तर और पूर्व आपस में अपोजिट नहीं है। उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, पूर्व का पश्चिम होता है। अपोजिट होने पर ही घटते हैं, अपोजिट होने पर ही कटते हैं। तो सीधा पाइथागोरस के साथ जाऊंगा कि नहीं? मैंने कहा सीधे पाइथागोरस पर चले जाओ। 12 का वर्ग
प्लस 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 और 25 169, कितने का वर्ग है? 13 का। यही आंसर है। और अगर पूछे दिशा कौन सी है तो इन दोनों को मिला दो, उत्तर पूर्व हो जाएगी। 13 दूरी होगी उत्तर पूर्व प्रारंभिक बिंदु से, अब की दिशा का डायरेक्शन होगा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सर क्या पाइथागोरस वाले सवालों में बड़ी कैलकुलेशन नहीं पूछी जाती? क्या उनमें बड़ी कैलकुलेशन पूछ लेता है? हां जी पूछ लेता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे बड़ी कैलकुलेशन पूछ लेता है लेकिन है कुछ नहीं, सब दिखावा है, केवल कैलकुलेशन का खेल है। कैसे होगा मैं समझाता हूं, आओ ध्यान से। सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, फिर दक्षिण और फिर पश्चिम। सवाल ने कहा उत्तर की ओर 50, तो ये उत्तर की वैल्यू 50 हो गई। कह रहा है बाएं मुड़कर 68, इसका बायां कुछ नहीं है तो ये 68 हो गया। कह रहा है कि दक्षिण की ओर 22, दक्षिण की वैल्यू 22 हो गई। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 44, इसका बायां इधर ये 44 हो गया। कह रहा है फिर दाएं मुड़कर 18, इसका दायां इधर ये 18 हो गया। कह रहा है बाएं मुड़कर 48, इसका बायां इधर ये 48 हो गया। बस खत्म। प्रारंभिक बिंदु से दूरी और दिशा पूछी है। तो मुझे यह बताओ पूर्व का अपोजिट पश्चिम है कि नहीं? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पूर्व के पास कितना है। आप लोग कहेंगे भैया जी पूर्व के पास है 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 4 4 8 और 1 9, ये 92 है। और पश्चिम के पास 68 है, तो ज्यादा वैल्यू तो पूर्व की ही आएगी ना, क्योंकि उसका मान ज्यादा है। कितना आएगा भैया? यह 68 को 92 में से घटा दो, 12 में से 8 गए तो 4, 8 में से 6 गए तो 2, ये 24 आएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा ये उत्तर और दक्षिण का क्या बचेगा? ये 50 है और ये 68 है। अच्छा, दक्षिण के पास है 22 और 18 40, तो ये 50 है और ये 40 है, तो ये क्या बचेगा? 10 बचेगा जब 50 में से 40 घटाओगे। और ज्यादा वैल्यू किसकी है? उत्तर की, तो ये उत्तर का 10 आएगा। अब मुझे ये बताओ क्या मैं 24 में से 10 घटा दूं? कभी नहीं। 24 में से 10 घटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये उत्तर और पूर्व अपोजिट नहीं है। बार बार कह रहा हूं अपोजिट ही घटते हैं, अपोजिट ही कटते हैं। तो पाइथागोरस लगेगी, सीधा पाइथागोरस। 24 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, 24 का वर्ग हो जाएगा 576, 24 का वर्ग हो जाएगा 576 प्लस 10 का वर्ग हो जाएगा 100। 576 और 100 कितना हो गया? 676। मुझे लगता है 26 का वर्ग होना चाहिए, और ज्यादा वैल्यू मतलब दोनों को मिलाकर क्या आ रहा है? उत्तर पूर्व। तो 26 उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे कमेंट में जरूर बता देना आज की क्लास कैसी रही। कमेंट में बता देना कैसी रही आज की क्लास। मेरे सभी प्यारे साथी, पाइथागोरस से रिलेटेड सवाल भी आएंगे, तो भैया हम गलत नहीं करेंगे, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है ना? बाकी अपना बता दिया करो कि और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन चाहिए, मैं सबको नोट करता चलूंगा। एक साथ सबको तो नहीं करा सकता, पर हां एग्जाम से पहले सबको करा दूंगा, ये प्रॉमिस है आपसे। फिर से कह रहा हूं, अगर एग्जाम डेट बहुत जल्दी लगा कि यार आ गई और बहुत जल्दी से पेपर की तारीख आ गई, तो परेशान मत होना मेरे प्यारे वीर। मैं आप लोगों को चाहे दिन में फिर 2 क्लास दूं, सुबह और शाम, परेशान मत होना, लेकिन पूरी रीजनिंग कंप्लीट करवाएंगे आरआरबी एनटीपीसी की मात्र इस योग्य सीरीज के माध्यम से। बस अपना प्यार बनाए रखना। कैसी रही आज की क्लास ये कमेंट में जरूर बताना। मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।